हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइव। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले उन्हें दिल से बड़ा वाला थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फेवरेट ड्रामा क्रूर रोमांस के पार्ट 14 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि जो जिंगसू है वो अपने मॉम डैड को याद कर रही होती है एंड सोच रही होती है कि यार अब वो लोग रहे नहीं हैं, और मेरी जो बहन है सिस्टर मिंगसू वो भी मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़का रहता है एंड यहाँ पे वो मतलब उसके हाथ में कैमरा होता है एंड उसे जिंगसू दिखती है, तो वो जिंगसू की फटाफट से फोटो ले लेता है। एंड इतने में उसे वो जिंगसू मतलब फोटो में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है एंड वो दोबारा जैसे ही फोटो को दोबारा रीटेक करने की कोशिश करता है कि दोबारा लेने की, तो तब तक वहाँ से जिंगसू जा चुकी होती है एंड उसे पता ही नहीं चलता कि यार ये लड़की कौन थी या क्या थी। फिर हम देखते हैं कि मिंगजू जो है वो अपने घर में होती है और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान होती है, रो रही होती है कि अगर मेरी मॉम जो है इस तरीके से मरती नहीं तो आज मुझे मतलब मैं जापानीज़ लोगों के अंडर काम नहीं कर रही होती, मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। और वैसे भी मैं जो हूँ रॉन्ग फैमिली की बड़ी लड़की थी एंड जो चीज़ें जिंगसू को मिली वो मुझे नहीं मिली, एंड मैंने ये सब चीज़ें जो फेस कर रही हूँ वो सिर्फ जिंगसू की मॉम की वजह से है, और उन्होंने अगर वो हमें निकालती ही नहीं घर से तो ऐसा कुछ आता ही नहीं। एंड यहाँ पे मतलब अपनी वो जितनी भी उसके साथ कंडीशंस हो रही हैं, यहाँ वो सबका इंजाम जो है वो जिंगसू के मत्थे मर देती है कि भाई जिंगसू ऐसी है, जिंगसू वैसी है, एंड वो उससे बहुत हेट करती है। और इसमें थोड़े बेचारे का लगता भी है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बुरा टाइम फेस किया है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे सुबह सुबह मॉर्निंग में कि जो लड़का रात में वो फोटोज़ ले रहा था वो हम उसे मी हुआ कंपनी के बाहर देखते हैं एंड वो यहाँ पे हर चीज़ों की फ़ोटोज़ लेने में लगा पड़ा था। एंड तभी वो जो अंदर जाता है तो वहाँ पे वो जो हमारी डायरेक्टर थी उनकी भी फ़ोटो लेने लगता है एंड हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं है, डायरेक्टर का भाई है जो कि इंग्लैंड से पढ़कर अभी अभी यहाँ आया है। तो यहाँ पे डायरेक्टर कहती है कि अरे तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि दी मैं मतलब फ़ोटो ले रहा हूँ, आप गुस्सा क्यों हो रही हो। तो कहती है अच्छा तुम अभी भी फ़ोटो वोटो ले रहे हो और तुम पढ़ पढ़ा के आए हो, क्या पढ़ के आए हो, एंड अभी भी तुम यही फ़ोटो वोटो में लगे रहते हो। एंड तभी जो उसका भाई होता है वो यहाँ पर मतलब ये एक फ़ाइल रखी होती है तो उस फाइल को पढ़ता है, तो वो हर्बल के कॉस्मेटिक्स के ऊपर होती है। तो वो कहता है कि सिस्टर ये हर्बल कॉस्मेटिक का प्लान किसका है, ये प्लान तो बहुत फंटास्टिक है क्योंकि मैं यूरोप में पढ़कर आया हूँ तो वहाँ पे नेचुरल कॉस्मेटिक को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो अगर हम इस फील्ड में कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो यूरोप में या इंग्लैंड में हमारा जो कॉस्मेटिक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बढ़ चढ़ के मतलब काफ़ी हमारा फ़ायदा होगा। तो उसकी बहन को भी ये आइडिया अच्छा लगता है, कहता है कि हाँ आइडिया तो अच्छा है, वैसे आइडिया है किसका। तो एक्चुअली में वो जो फाइल है वो जिंगसू ने बनाई होती है, तो जिसपे कि फिर जिंगसू को बुलाया जाता है कि भाई जिंगसू आओ, एंड जिंगसू समझ नहीं पा रही होती कि यार मुझे क्यों बुलाया गया, अब क्या मैंने पसंद फैला दी। फिर हम देखते हैं जिंगसू आती है और पूछती है डायरेक्टर आपने मुझे बुलाया। तो कहती है हाँ मैंने तुम्हें बुलाया, एंड अब जो है तुम्हारा काम स्टोर रूम में नहीं है एंड तुम्हें अब वहाँ से कहीं और लगा दिया जाएगा। तो कहती है कि क्या हो गया, मैंने कुछ गलती वल्ती कर दी क्या। तो कहती है नहीं नहीं तुमने कोई गलती नहीं करी है, अब तुम्हें स्टोरेज डिपार्टमेंट से जो R&D डिपार्टमेंट में है उसमें काम करना है, और वैसे भी हम बहुत बड़ा मतलब काफ़ी बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो उसमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तो इस बात को याद रखना। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टर का जो भाई है वो आ जाता है, इसका नाम लॉन्ग है। एंड यहाँ पे लॉन्ग कहता है अरे तुम, तो जिंगसू कहती है आप कौन, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। तो कहता है अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना बट मैंने तुम्हें पहचान लिया। एंड यहाँ पे जो जिंगसू है वो कंफ्यूज होती है, एंड उसकी बहन भी कंफ्यूज होती है कि यार ये इसको कैसे जानता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में मतलब एक दूसरे को मतलब जिंगसू तो बिल्कुल नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जिंगसू जो है वो अपने घर जा रही होती है एंड यहाँ पे तभी उसे एक आदमी दिखता है एंड यहाँ पे वो अपनी शू लेस ठीक कर रहा होता है एंड उसके गर्दन पे वही निशान होता है जिस मतलब जिन लोगों ने उसकी मॉम डैड के ऊपर हमला किया था, ये सेम निशान वही था जिसे जिंगसू ने कपड़े पर भी उतार दिया था जिससे कि वो उस निशान को भूल ना पाए। एंड यहाँ पे वो उस आदमी को देखती रहती है कि यार ये तो वही आदमी है, उसी तरीके का निशान उस आदमी के ऊपर भी था एंड कहीं ना कहीं अगर मुझे कुछ क्लू मिलेगा तो इसी से मिलेगा। तो वो सोचती है यार मैं इसके पीछे जाऊँ, इसका पीछा करूँ ना करूँ, अगर मुझे इसके पीछा करके कुछ पता चल जाएगा तो मैं पुलिस के हवाले कुछ तो कर पाऊंगी। अब वो सोचती है कि यार डरने की बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड जिंगसू भी जो है वो बिना कुछ सोचे समझे उसका पीछा करना शुरू कर देती है। फिर हम देखते हैं कि जो वो आदमी था वो मी हुआ कंपनी के अंदर जा रहा था, मतलब आई डोंट नो वो मी हुआ कंपनी के अंदर क्यों जा रहा था। एंड फिर हम देखते हैं वो जापानीज़ बंदा जो है वो मिहुआ कंपनी के अंदर चला जाता है एंड यहाँ पे उसके पास चाबियाँ भी होती हैं। एंड जिंगसू समझ नहीं पा रही होती कि यार ये मतलब यहाँ क्यों आया है, क्या करना क्या चाहता है ये। एंड तभी वो बंदा जैसे वहाँ पे वो मतलब खोजबीन से कुछ करा था और यहाँ पे वो डायरेक्टर के रूम में भी कुछ सर्च करता है। अब जिंगसू समझ नहीं पाती कि यार ये ढूंढ क्या रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन तभी वो जापानीज़ बंदा वहाँ से एकदम से भाग जाता है। तो जिंगसू भी सोचती है यार इसका पीछा करा जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ भनक जो है वो जापानीज़ बंदे को पड़ जाती है कि यार कोई ना कोई तो मेरा पीछा करा, लेकिन ये भनक जिंगसू को नहीं पता चलती कि उसको ये पता चल गया है कि ये इसके पीछे आई हुई है। फिर हम देखते हैं कि जिंगसू कहती है यार ये कहाँ चला गया, एंड तभी हम देखते हैं कि वो जापानीज बंदा जिंगसू को मतलब मारने के लिए आ ही रहा होता है एंड तभी वहाँ पे और कोई नहीं अपना हीरो जोजैन आके उसको बचा लेता है एंड उससे पूछता है कि कौन हो तुम एंड तुम्हें किसने भेजा है। लेकिन वो जापानीज बंदा कुछ बताने से अच्छा उसके पास एक पॉइजन कैप्सूल होती है
वो उसे खा जाता है, जिससे कि कोई इन्फॉर्मेशन वो लीक ना कर पाए। एंड जिंगसू ये देख के बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि मतलब उठो, जवाब दो, तुमने क्यों कर लिया? तो जिसपे उसे जॉर्डन बताता है कि इसके दांतों के अंदर इसने अपना एक पॉइजनस कैप्सूल छुपा रखा था कि अगर उसे कोई पकड़े तो ये खा लेगा। तो वो कहता है कि वैसे ये है कौन और तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहती है कि तुमने मतलब कि ऐसे क्यों किया, इसको क्यों मारा? तो कहती है अच्छा ये तुम्हें मार देता तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। और वैसे जिंगसू है कौन? क्या मतलब क्या राज़ क्या है? तो जोधन पूछता है कि तुम मुझे मैटर तो बताओ। तो उस पे वो कहती है कि कुछ नहीं। तो कहता है तुम मुझे बताओगी तभी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो कहता है कि मैं जिसको भी अपना दोस्त सोचती हूँ, कोई मेरा दोस्त वोस्त नहीं है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद फेस कर लूँगी। मैंने अपनी आँखों के सामने अपनी फैमिली को खोते हुए देखा है। एंड यही वो लोग हैं, मतलब इन्हीं काले कपड़ों के वो लोग थे जिनके ऊपर ये निशान था। एंड यहाँ पे इसकी जो गर्दन पे निशान है, यही मेरे पास एक सहारा था कि मुझे कुछ पता चलेगा। तो कहता है कि क्यों इन लोगों ने तुम्हारे मतलब मॉम डैड को क्यों मारा? एंड वैसे भी ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो कहती है मुझे भी नहीं पता। एंड यहाँ पे जिंगसू जो है वो नाराज़ होकर चली जाती है। एंड याजोजन थोड़ा परेशान हो जाता है कि यार क्या सीन है क्या नहीं है। एंड वो भी उसके पीछे पीछे आता ही रहता है, लेकिन जिंगसू उसको मुड़ के पीछे नहीं देखती है। एंड यहाँ पे वो धीरे धीरे करके अपने घर में मतलब कि अपने घर के बाहर पहुँच जाती है। मतलब जॉर्जन उसको घर तक छोड़ने के लिए आता है। एंड जिंगसू जो है अपने घर में चली जाती है, लेकिन जॉर्जन जो है जब भी उसको देखता रहता है, मतलब बंदे को इतनी बार रिजेक्ट मार चुकी है लेकिन अभी भी प्यार में बैल लग पड़ा है। एंड फिर वो जो हैंकी था, जो जिंगसू ने उस कपड़े पे उस निशान को उतारा था, वो जो हैंकी है वो जॉर्डन के हाथ में आ जाता है। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे कि मिस्टर जापानीज़ जो होते हैं, वो मैडा जो होते हैं, उसके पास जो उसका सर्वेंट होता है वो आके बताता है कि जिस बंदे को हमने म्यूहा कंपनी में इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था एंड वो उसकी मौत हो चुकी है, उसने वो कैप्सूल खा लिया। तो जिस पे भी मिस्टर मैडा दिमाग लगाते हैं कि जरूर उसके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी जब भी उसने ये कदम उठाया है। एंड पता करो कि कौन था, मतलब ऐसा क्या हुआ जो उसने ऐसा कुछ कर लिया। तो कहते हैं ठीक है सर, हम पता करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसी निशान को जो है वो जॉर्डन देख रहा होता है। एंड तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि टैंगाई आता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये निशान किसका है किसका नहीं, इस बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हम तभी नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे उस मिस्टर मैडा के साथ मिंग्यू होती है। एंड मिंग्यू जो है कार में होती है। तो यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि शंघाई में जितने भी इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं या फिर जो भी तुम्हें मिहुआ कंपनी से जुड़े रहना है, तो मतलब कि यहाँ पे वो जापानीज बंदा मिंगजू से कहता है कि तुम्हें मिहुआ कंपनी से जुड़े रहना है, हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन है एंड तुम्हें वहाँ इन्वेस्टिगेशन करनी है। एंड जिस बंदे को हमने भेजा था उसे मार दिया गया, तो तुम्हें पता करना है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो जिसपे कि मिंगू ये सब करना चाहती नहीं है लेकिन उसे करना पड़ रहा है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो हमारे यंग मास्टर हैं वो मिंगू को देख लेते हैं, उस जापानीज बंदे के मतलब साथ में कार में बैठे हुए। एंड वो उसके पीछे पीछे कार में भागते भी है कि यार ये तो मिंगू थी। एंड वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि यार मिंगू जापानीज बंदे के साथ क्या कर रही थी। एंड तभी हम कुछ मतलब नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मतलब बोर्ड की मीटिंग चल रही है। एंड यहाँ पे जो मिस्टर जैंग है यहाँ के हेड हैं, तो यहाँ पे मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी बिजनेस वगैरह करते हैं, यहाँ पे सभी लोग जो है अपनी अपनी राय दे रहे थे कि हमें मतलब कि जापानीज लोगों के साथ मतलब बिजनेस नहीं करना चाहिए, मतलब वो हम लोगों के साथ इतना गलत करते हैं। मतलब कुछ लोग इसके फेवर में थे और कुछ लोग इसके डिसफेवर में थे। और मिस्टर जैंग जो है वो सभी की बातें सुनने में लगे पड़े थे। तो एक बंदा कहता है कि नहीं, हमें उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए, हमें बिजनेस को छोड़ देना चाहिए। तो जिसपे कि दूसरा बंदा कहता है कि जापानीज लोग मतलब इतने डरावने थोड़ी हैं, मतलब कि जो हम उनके साथ बिजनेस करना छोड़ देंगे। एंड हमने अपनी इतनी सारी ज़मीनें उन्हें दे रखी हैं, अगर हम ऐसे ही मतलब एकदम से हाथ डालेंगे तो हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। मतलब सभी लोग अपना अपना मतलब राय देने में लगे पड़े थे। तो मतलब एक बंदा तो बिल्कुल मानने को ही तैयार नहीं था, वो तो बिल्कुल जापानीज़ लोगों के फेवर में था कि नहीं हम कुछ नहीं करने वाले। तो तभी मिस्टर जैंग बोलते हैं कि देखो तुम लोगों ने पता नहीं क्या आज खा पी के आए हो जो इस तरीके से इतने मतलब अगेंस्ट बातें कर रहे हो, लेकिन मेरे इस बारे में राय ये है कि हमें ना तो मतलब कि अगर मतलब वो कहता है कि हाँ आप लोग सही कह रहे हो, हमें जापानीज़ बंदों के साथ कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं रखना चाहिए जिस तरीके से वो हमारी कंट्री में हमें ही मतलब कि ओवर पावर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन का पहला काम होता है पैसा कमाना। एंड हाँ, हम फ्यूचर में आगे धीरे धीरे करके मतलब उनसे अपना हाथ झाड़ सकते हैं, लेकिन एकदम से हम अपने मतलब बिजनेस को नहीं हटा सकते, हमें धीरे धीरे अपना काम करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हम कुछ चीज़ें अपने स्मॉल अमाउंट में जो है उनसे अपना नाता कम करते चले जाएंगे एंड इससे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। एंड इससे किसी भी अथॉरिटी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लोग मिस्टर जैंग की बातों से सहमत होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। स्पेशली एक बंदा तो बिल्कुल भी नहीं होता जो बिल्कुल चाहता है कि वो जापानीज़ लोगों के साथ ही बिज़नेस करे, क्योंकि उसका मानना है कि यार सारा जो बिज़नेस है वही लोग तो चला रहे हैं। एंड यहाँ पे मिस्टर जैंग उसे कुछ नहीं कहते कि अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा प्लान मतलब अच्छा नहीं लगा तो आप नेक्स्ट डे अपना कोई प्लान लाइएगा, हम इस बारे में नेक्स्ट डे बात करेंगे। फिर हम देखते हैं मिंग्यू और उसकी जो मतलब कि सिस्टर लाइक सर्वेंट यानी कि जिन होती है, यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं। तो पूछती है कि मिस्टर जैंग कंपनी से आए या नहीं आए, तो कहती है नहीं अभी तक तो नहीं आए। फिर हम तभी देखते हैं कि यहाँ पर यंग मास्टर आते हैं। यंग मास्टर काफ़ी गुस्से में होते हैं एंड यहाँ पे वो मिंग्यू के पास आते हैं। मिंग्यू से कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो मिंग्यू से थोड़ा सा मतलब कि इग्नोर करने की कोशिश करती है। वो अपनी सर्वेंट को बुलाती है कि आज ऐसा करो, मिस्टर जैंग आएंगे तो तुम खाने में उनके लिए ये सब बनाना, एंड स्पेशल मतलब जानबूझ के उसको अवॉइड कर रही होती है। तो यहाँ पे वो गुस्सा हो जाता है, कहता है मिंग्यू मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो कहता है कि
कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। तो मिंग्यू कहती है कि हाँ, मैं बात करूँगी, उस दिन तुमने मुझे 3 मिनट दिए थे, आज मैं भी तुम्हें 3 मिनट दे दूँगी। मतलब पूरी एटीट्यूड में थी। फिर हम देखते हैं कि हाँ, वो उससे बात करने के लिए आ जाती है, तो वो कहता है कि मतलब यंग मास्टर कहते हैं कि तुम ये बताओ कल तुम जापानीज़ कार में क्या कर रही थी? मतलब उस जापानीज़ बंदे के साथ क्या गई थी? जिस पे मिंग्यू कहती है कि मैं कुछ भी करूँ, मेरा मतलब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें मतलब मुझसे क्या मतलब? तो कहता है कि मैं तुम्हारी शांति का ना मतलब समझ रहा हूँ, तुम्हें बताना होगा कि तुम कर क्या रही हो? क्या चाह क्या रही हो? तो जिस पे कि मिंगू से कोई जवाब नहीं देती, कहती है कि मेरा जो मन करेगा मैं करूँगी एंड मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, एंड यहाँ से गुस्से में चली जाती है। एंड एक तरीके से यहाँ पे मतलब कि यंग मास्टर को भी बहुत गुस्सा आता है कि यार ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। फिर हम देखते हैं मिस्टर ज़ैंग जो है वो बोर्ड मीटिंग से नीचे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे वही बंदा आता है जो मतलब कि इन सब चीज़ों के अगेंस्ट था कि नहीं, हमें जापानीज़ लोगों के साथ ही काम करना चाहिए। तो कहता है कि देखो मिस्टर ज़ैंग, मैं आपके मतलब कि जो भी आपका ये डिसीज़न है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं मानता, एंड मैं जो हूँ अपने हाथ बिल्कुल पीछे नहीं करूँगा। तो जिस पे कि मिस्टर ज़ैंग कहते हैं कि देखो ये मेरा कोई डिसीजन नहीं है, ये सभी लोगों ने मिल के लिया है। तो कहता है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मेरी बहुत सारी ज़मीन जो है वो काम में जा रही है। अगर मैं इस तरीके से अपना मतलब हाथ डालूंगा मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मिस्टर ज़ैंग कहते हैं कि देखो अब तुम कुछ भी करो एंड हम कल बात करेंगे। मतलब यहाँ पे एक इन दोनों के बीच में एक राइवलरी सी क्रिएट हो जाती है, मतलब दोनों में से कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। फिर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। तो मिस्टर ज़ैंग कहते हैं कि देखो अब तुम जो है धीरे धीरे अपने सारे फंड्स जो हैं वो स्मॉल मीडियम फैक्ट्रीज में मतलब कन्वर्ट कर दो, क्योंकि धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो ये बंदा प्रॉब्लम करेगा। एंड हम देखते हैं कि मिस्टर ज़ैंग का जो मेन मोटिव था वो अपने बिजनेस से रिलेटेड था, उन्हें और किसी से कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि मिस्टर ज़ैंग जो है वो चाह रहे थे कि वो अपनी मतलब कि और अपने आप को पावरफुल बनाए। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ज़ैंग जो है भाई अपनी मीटिंग घर के घर पहुँचते हैं, रात हो जाती है, एंड यहाँ पे वो देखते हैं कि भाई मोमबत्तियाँ जल रही हैं, लाइट जल रही है, मतलब काफ़ी अच्छा सा हसीन सा मतलब हिसाब हो रहा था। जिसपे कि जिन आके उन्हें कहती है कि आपके लिए मैम ने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया है सर, और मैम आपका वेट कर रही हैं। फिर मिस्टर ज़ैंग जो है वहाँ जाते हैं, एंड जो मिंग्यू है वो बहुत ब्यूटीफुली रेडी होकर रखती है अपने हस्बैंड के लिए, यहाँ बहुत ज़्यादा सुंदर सी रहती है। तो फिर मिस्टर ज़ैंग आते हैं, वो मिंग्यू को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनकी लड़ाई हुई थी। फिर यहाँ पे मिंग्यू का मतलब एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया था। तो कहते हैं कि मिंग्यू, मैं तुम इस तरीके से अच्छे से मतलब कि खड़ा हुआ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम ठीक हो गई हो एंड तुम बहुत अच्छा फील कर रही हो। तो उस पर मिंग्यू आके उनसे सॉरी बोलती है कि जो भी मैंने किया, इतने दिन से मैंने आपके साथ लड़ाई वड़ाई करी, वो मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी, इस वजह से हुआ। तो जिस पे कि मिस्टर ज़ैंग उसे कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानता। तो जिसमें मिंग्यू कहती है कि हाँ, एक आप ही तो हैं जो मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो कहता है कि हाँ, ये बात तो है। तो जिस पे कि मिस्टर ज़ैंग कहते हैं कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें ही प्यार करूँगा। मतलब यहाँ पे वो अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें करे जा रहे थे। तो जिस पे कि मिंग्यू कहती है अरे चलिए अब बातें ही करते रहेंगे, खाना वाना भी खाइए। एंड यहाँ वो अपने प्यार से भाई अच्छा अच्छा खाना खिलाती है कि ये लीजिए मैंने आपके लिए टोफू बनाया है, सूप बनाया है, एंड यहाँ पे उसे दिया मतलब खिलाई जा रही थी कि बताइए कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। एक्चुअली मिंग्यू जानबूझ के कहती है, फिर कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है कि एक्चुअली जो मैं पिछले दिनों आपसे इतना लड़ाई वगैरह करी थी तो मैं बोर हो गई थी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूँ या ना करूँ, तो मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो जिस पे वो कहते तुम क्या करोगे? तो कहते मैं सोच रही हूँ कि मैं मी हुआ मैं कुछ मतलब जुड़ जाऊँ, एंड आपके तो इतने रिलेशनशिप हैं तो आप मुझे मतलब वहाँ कुछ करा सकते हैं। तो जिस पे कि वो मिस्टर ज़ैंग कहते हैं कि वहाँ तो तुम्हारी बहन भी काम करती है, उसका तो तुम्हारे साथ ब्लड रिलेशन है, तो तुम्हें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पे कि मिंग्यू कहती है क्या इतने दिनों से वो मेरे साथ थी या वो मेरी केयर कर रही थी, आप मेरी केयर कर रहे थे, तो मुझे तो सिर्फ आपसे फ़र्क पड़ता है, एंड आप ही मेरे लिए कुछ सोचिए। तो इतने में फिर वो गुस्से होकर वहाँ से उठने लगते हैं, तभी मिस्टर ज़ैंग जो है उसे पीछे से हक कर लेते हैं। तो कहते हैं जो तुम्हारा जो मन करे तो मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा, एंड तुम कुछ भी कर सकती हो, एंड मुझे तुम ही पसंद हो। यहाँ पे मतलब कि जो मिंग्यू है वो अपनी बात मतलब मनवा ही लेती है, एंड वो बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली यार मान ही गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर ज़ैंग जो है वो मिंग्यू से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। इतना तो मुझे यंग मास्टर को देख के भी नहीं लगता कि वो करता होगा जितना मिस्टर ज़ैंग करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो जिंगसू है वो अपने घर जा रही होती है, एंड यहाँ पे वो तैंगाई को देखती है। तैंगाई उसके घर के बाहर खड़ा होता है। तो यहाँ वो कहती है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? एंड यहाँ तैंगाई बहुत गुस्से में होता है, कहता है हाँ मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तो कहता है कि अच्छा एक डोंग जिंगसू, तो मुझे एक बात बताओ, मतलब आज वो भाभी भी नहीं बोल रहा था, आज वो मिस जिंगसू भी नहीं, डायरेक्ट जिंगसू बोला था। कहता है कि मेरे जो सर हैं सेकंड मास्टर, वो तुम्हारी कितनी मतलब कितनी बार मदद कर चुके हैं, एंड तुम हमेशा उन्हें जो हो मतलब बुरी हालत में छोड़ देती हो। तो कहती कि मैंने क्या किया? तो कहते तुमने पता जो वो जेड ब्रेसलेट मतलब तोड़ दिया था, वो पता उनकी मॉम की आखिरी निशानी थी। एंड फिर जिंगसू को याद आता है कि हाँ कि भाई वो जब मैंने ब्रेसलेट तोड़ा था तो बड़ा गुस्सा हो रहा था कि वो इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसे याद आता है कि भाई हाँ मैं तो तोड़ आई थी। तो फिर वो कहती क्या मुझे नहीं पता था? कहते हाँ तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता, तुमने पता उसे लिया और तुमने कितने सारे लोगों के सामने उस ब्रेसलेट को मतलब तोड़ दिया, एंड उन्हें कितना हर्टफुल मतलब कितना बेकार फील हुआ होगा, तुमने एक बार सोचा भी इस बारे में? एंड यहाँ पे जिंगसू भाई बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लगती है। तो वो बोल लगती है यार सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि वो जो गिफ्ट उसने मुझे दिया है वो उसकी मॉम का है। तो कहती हाँ तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता, तुम तो ऐसे ही करती हो। एंड
अब ऐसा है कि तुम ना अब मेरे मतलब कि तुम्हें वो सर, हमारे जो सर है वो कितना प्यार करते हैं, लेकिन तुम जो है उन्हें कुछ भी नहीं करती। उन्होंने पता तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड तक भेज रखे हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना होता है। एंड मैं चाहता हूँ ना कि अब तुम ना हमारे सेकंड मास्टर के पास ना बिल्कुल भी ना आओ। इससे अच्छा रहेगा कि तुम शंघाई को छोड़ दो, दूर चले जाओ उनसे। तो जिस पे कि जिंगजू थोड़ी चुप हो जाती है, तो कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना तो मुझसे ले लो, मैं तुम्हारे लिए टिकट विकेट करा दूंगा, लेकिन मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, चले जाओ। तो फिर जिस पे कि वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे सर के लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट करो, एंड जाओ यहाँ से, तुम शंघाई छोड़ दो। तो जिस पे कि जिंगसू एकदम चुप होते हुए कहती है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी शंघाई। तो कहते हैं क्या मतलब क्या नहीं छोड़ोगी, मैं अभी प्यार से कह रहा हूँ, एंड बाद में ना मतलब मुझे दोबारा कहने की जरूरत ना पड़ जाए। एंड यहाँ पे मतलब वो अपने बॉस के लिए इतना डिवोटेड था कि भाई गुस्से में सुना के चला जाता है। एंड उसके जाने के बाद जिंगसू को भी बहुत बुरा लगता है कि हाँ यार, मैंने गलत तो किया है, मुझे वो ब्रेसलेट तोड़ना नहीं चाहिए था, मैंने सच में बहुत गलत किया है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो जिंगसू है वो जॉर्जन के घर बाहर जाती है, एंड तभी वहाँ टैंगाई आता है। तो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है अरे वो तुम मुझे ब्रेसलेट ला के दे सकते हो क्या। तो कहते क्यों दे दूँ मैं तुम्हें ब्रेसलेट, जब तो तुमने केयर करी नहीं, अब तुम्हें ब्रेसलेट वापस चाहिए। एंड यहाँ पे टैंगाई जो है उसे जाने के लिए बोल देता है कि अपने घर जाओ चलो। एंड हम देखते हैं यहाँ पे जो उसका दूसरा भाई होता है, यहाँ पे वो सब चीज़ें देख रहा होता है, एंड यहाँ पे उसे बुरा लगता है। एंड तभी वो जिंगसू के पास आता है, जिंगसू से कहता है कि क्या तुम्हें वो ब्रेसलेट चाहिए। तो जिंगसू कहती है हाँ मुझे वो ब्रेसलेट चाहिए, क्योंकि हाँ मुझे पता है कि वो गलती हो गई है मुझसे, प्लीज़ मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। तो जिसपे कि उसका भाई कहता है कि देखो तुमने हमारे सर का जो ऑलरेडी जो दिल है वो दुखा दिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस ब्रेसलेट को देख के तुम्हें क्या होगा, लेकिन प्लीज़ आगे से कुछ ना करना, मतलब कि दोबारा उनके दिल को ना दुखाना। तो जिंगसू कहती है हाँ हाँ नहीं दुखाऊंगी, प्लीज़ मुझे ला कर दे दो। फिर हम देखते हैं कि वो रूम में आता है मतलब जॉर्डन के, एंड यहाँ पे वो चुपचाप उस ब्रेसलेट के बॉक्स को उठाता है, एंड जाकर उस ब्रेसलेट के बॉक्स को जिंगसू को दे देता है कि भाई ठीक है ये ब्रेसलेट अब तुम्हारा है, अब इसे रिपेयर कराओ, कुछ भी कराओ, लेकिन कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा बुरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर तो भाई प्रॉब्लम हो जाए। फिर हम देखते हैं कि जिंगसू को जो है भाई सांस में सांस आती है, वो सोचते हैं कि भाई अभी किसी ज्वेलर को देखा जाए। एंड यहाँ पे वो एड्रेस पूछते पूछते एक ज्वेलर के पास पहुँचते हैं, जिसको जाके वो दिखाती है कि प्लीज़ इस ब्रेसलेट को रिपेयर कर दीजिए। तो जिसपे कि ज्वेलर कहता है कि देखो मैं इसे रिपेयर तो कर दूंगा, लेकिन ये जो ब्रेसलेट है इसे मतलब कि रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, एंड इससे तुम्हें कोई फ़ायदा वायदा होने वाला नहीं है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे ब्रेसलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कैसे न कैसे करके रिपेयर कर दीजिए, मैं कोई भी अमाउंट देने के लिए तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं कि जो जॉर्जन है वो मतलब अभी बेचारा अपनी बातों में खोया हुआ था, एंड यहाँ पे वो ड्रिंक कर रहा था, एंड ड्रिंक करते करते उसका मतलब पता नहीं कहाँ दिमाग पहुँच जाता है। तो वो सोचता है कि यार लाओ अपनी मॉम का, मतलब उसे वही सी ब्रेसलेट की याद आ रही होती है, एक्चुअली में वो जिंगसू के बारे में ही सोचता रहता है हमेशा। तो फिर वो अपने मतलब कि उस ड्रिंक के जो ग्लास को साइड रखता है, यहाँ पे वो अपने उसी ब्रेसलेट को देखने के लिए चला जाता है कि यार उस ब्रेसलेट को मतलब देखूं, क्योंकि उसे अपनी मॉम की भी याद आ रही होती है। फिर देखता है कि यार ब्रेसलेट तो है ही नहीं, एंड तभी भाई सभी लोगों को बुलाया जाता है। तो जिसपे कि उसका भाई कहता है कि सॉरी सेकंड मास्टर, वो जो ब्रेसलेट है वो मैंने लिया है। एंड यहाँ सभी लोग काफ़ी चुप होते हैं। तो वो कहता है कि कहाँ है वो ब्रेसलेट, मुझे बताओ। तो जिसपे कि वो बिल्कुल नहीं बताता कि वो मैंने ब्रेसलेट जिंगसू को दे दिया है, मतलब इतना ज़्यादा डिवोटेड था वो। तो यहाँ पे भाई जोजान को तो गुस्सा आ रखा होता है, तो वो यहाँ पे कहता है कि तुम नहीं बताओगे, ठीक है मत बताओ। तो जिस पे कि वो कहता है कि सर आपका मन करे तो आप मुझे पनिश कर सकते हैं, आप मुझे कोई भी सज़ा दे सकते हैं, मैं हर सज़ा के लिए मतलब कि रेडी हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता। तो तभी जोजान को भाई गुस्सा आ जाता है, तो वो भी अपना जो दूसरा मतलब बंदा होता है माइजू, उससे बोलता है कि ठीक है इसे हिट करो। तो यहाँ पे वो जो बेचारा थोड़ा सा चुप डर भी रहा था, धीरे धीरे मार रहा था, तो जोजान गुस्सा आ जाता है कि तुमने खाना नहीं खाया, जोर जोर से मारो इसको, क्या तुम्हें कोई पावर नहीं है। एंड यहाँ उसे वो मारने लगता है, एंड यहाँ पे उसका बंदा यानी उसका जो भाई इतना डिवोटेड होता है, मतलब तब भी नहीं बताता कि मैंने क्यों किया, मतलब कहाँ दे दिया ब्रेसलेट। एंड तभी वहाँ भगी भगी जिंगसू आती है, कहती जॉर्डन रुको रुको, एंड सभी उसके भाई वहाँ से चले जाते हैं। फिर जॉर्डन कहता है हाँ बताओ क्या हो गया। तो कहती है कि ये लो। तो वो ब्रेसलेट को लेती है, तो कहती है पता है इसे सही कराने मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, जितना मेरे पास थे ना सबके सब। तो तभी जॉर्डन उस ब्रेसलेट को खोल के देखता है, तो वो ब्रेसलेट काफ़ी ब्यूटीफुली पहले से कन्वर्ट हो चुका होता है, उसने इसे ठीक करा दिया होता है। तो कहता है कि मतलब कि इसको तुमने सही कराया। तो फिर उसे रियलाइज़ होता है कि भाई मैं तो बेचारा मतलब उसने वो मतलब ब्रेसलेट जिंगसू को दिया था, मुझे बता नहीं रहा था। तो जिस पे जिंगसू कहती कि उस ब्रेसलेट को मैंने लिया था, तो तुम्हें उसे मतलब कि कुछ कहना नहीं चाहिए था, एंड आई एम वेरी सॉरी। एंड यहाँ पे वो उसे बोलती है कि मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब और गुस्सा मत करो, एंड अपने मतलब भाई को छोड़ दो, एंड उसकी कोई गलती नहीं थी। एंड यहाँ उसे सॉरी बोले जा रही होती है। तो जिस पे कि जॉर्डन एकदम से चुप हो जाता है, तो वो उस ब्रेसलेट को देखे देखे जा रहा होता है। तो कहती है कि अब ना मतलब कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जिस पे जॉर्डन कहता है कि देखो मतलब कुछ चीज़ों को बिगाड़ने के बाद उन्हें कितना सही करने की कोशिश कर लो, तो तुम क्या सोचते हो वो सही हो जाएंगी। एंड वैसे भी ना मैं ना इस बात पर तुमसे गुस्सा नहीं था कि तुमने ब्रेसलेट तोड़ दिया, रीज़न तो कुछ और ही है। तो फिर वो जिंगसू एकदम चुप हो जाती है। तो कहता है कि देखो जिंगसू, तुम मेरी फीलिंग्स को अच्छे से जानती हो कि मेरी फीलिंग्स तुम्हें लेकर क्या है, तो तुम्हें उन्हें एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है, एंड तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे मतलब मेरे दिल में तुम्हारे लिए जिगह क्या है। तो जिस पे जिंगसू बिल्कुल चुप हो जाती है। तो वो कहती है कि मुझे खुद नहीं पता
कि मेरे रिलेशनशिप किसके साथ क्या है क्या नहीं है। मैं मतलब कि मैं ऑलरेडी इतना मतलब कि इमोशन या मतलब इतनी प्रॉब्लम्स को फेस कर चुकी हूँ, मैं आगे कोई मतलब और कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहती। तो जिस पे कि वो बिल्कुल चुप हो जाती, कहती है कि नहीं मैं कुछ फील नहीं कर सकती, एंड तुम मेरे लिए जो है तुम्हारे दिल में मतलब कि एक अलग ही जगह है, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह मानती हूँ। मतलब सीरियसली वो उसे अपना भाई बोल देती है। तो कहता है भाई, यहाँ पे जोधन को गुस्सा आता है, कहता है मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूँ, एंड ऐसा है इस दुनिया में ना मैं कभी तुम्हारा भाई भाई के, तो तुम सोचना ही मत। इस मतलब इस जन्म में भी आगे के जन्म में भी तुम कहीं भी चले जाओ, तुम सिर्फ मेरी रहोगी, एंड मैं इस बात को चाहे कहता कहता थक जाओ, मर जाओ, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा क्योंकि तुम ही मेरी वुमेन हो। इस तरीके से बोलता है। कहता चाहे तो कहीं जाके छुप जाओ, भाग जाओ, लेकिन कहाँ जाओगी इस दुनिया से, रहोगे तो तुम मेरी। एंड यहाँ पे उसे वो टाइटली पकड़ लेता है। तो जब जिंसू कहती है मुझे छोड़ो ना, मुझे जाने दो, कहता है कहीं भी चले जाओ, मतलब अकेला तो मैं तुम्हें जिंसू नहीं रहने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी हो। इस तरीके से बोल देता है कि चाहे मुझे कोई भी पैसे अदा करने पड़े या मुझे कुछ भी मतलब कि इसके कुछ भी चुकाना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। एंड जिंसू गुस्सा हो जाती है, कहती है मुझे नहीं पता, मैं मेरा मेरा माइंड चेंज नहीं होने वाला है, यहाँ से गुस्से में चली जाती है। एंड यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा डर भी जाती है। फिर हम देखते हैं कि जॉर्डन जो है वो काफ़ी मतलब उस ब्रेसलेट उसके हाथ में ही होता है, एंड यहाँ पे उसके जो भाई वगैरह होते हैं फिर वो दोबारा आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो मतलब उससे बोलता है कि तुम बता नहीं सकते थे कि अगर तुमने ये ब्रेसलेट जिंसू को दिया था। तो यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तो तभी जॉर्डन जो है बताता है कि पता है वो मुझे अपना भाई बता के गई है। तो जिसपे कि उसका जो भाई होता है टाइंगाई, वो हंसने लगता है कि क्या सच में वो आपको अपना भाई बता के गई है। तो कहता है इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें क्या खुश होने वाली बात है। तो कहता है सेकंड मास्टर आपको नहीं पता, ये तो धीरे धीरे ना एक अलग ही चीज़ की शुरुआत हो रही है। पता है मेरी ना इतनी सारी गर्लफ्रेंड है, 1 2 3 नहीं, मेरी 9 गर्लफ्रेंड है। और पता है मैंने जो हमेशा जो स्टार्टिंग हुई है ना भाई बना के हुई है, धीरे धीरे चलते हैं और आप तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब उसका भाई से देख रहा होता है कि यार ये क्या बोल रहा है, ये ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप ऐसे कैसे, मतलब वो वुमेन बनाना चाहता है, ये ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा है। तो कहता है ऐसे ही होता है, पहले ना आपको उसको ना फ्रेंड जोन बना देगी, नहीं तो आपको आप पहले उसके भाई बनो, धीरे धीरे पास जाओ, ऐसे धीरे धीरे तो पास जा जाके आपकी जो फीलिंग्स है वो बिल्डअप होंगी। तो यहाँ पे जो जॉर्ज है ना वो बिल्कुल चुप होता है कि यार ये बोल क्या रहा है। कहता है सर आपको पेशेंट रखना पड़ेगा, जो भी तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। एंड वैसे भी अब तो देखो इतना तो माना, पहले तो आपको कुछ भी नहीं मानती थी। तो यहाँ पे जॉर्ज है ना वो थोड़ा चुप हो जाता है, कहता है कि यार तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो कहता है सर कुछ ना कुछ तो होगा ही, आप परेशान मत होइए। एंड यहाँ जॉर्ज जो अपने भाई को घूर घूर के देखता रहता है कि यार इसके पास कितने आइडिया रहते हैं। फिर उसका भाई कहता है कि शायद ना मतलब मिस जिंगजू जो है ना थोड़ी सी ना उन्हें शर्म वरम आ रही होगी एक्सेप्ट करने में, कि भाई मतलब कि किस तरीके से एक्सेप्ट करूँ या फिर क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, इस वजह से ऐसे बोल रहे होंगे। तो जोजान कहता है हाँ ठीक है, अपने जो अच्छे अच्छे वर्ड्स है तुम अपने पास रखो, मैं अपना आप देख लूँगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे वो उसका जो भाई है ज़बरदस्ती खींच के ले जाता है कि यार तू क्या क्या सिखाया जा रहा है। यहाँ जोजान भी जो भाई ड्रिंक करता रहता है, सोचता रहता है। फिर अपने भाई को बाहर लाता है, कहता है यार तू कितना बोलता है, मतलब कुछ भी, मतलब तू ना पढ़ा लिखा नहीं है, तुम बिल्कुल भी अकल नहीं है। तो कहता तुझे नहीं पता, ऐसी होता है, मैंने ना अपनी जितनी भी गर्लफ्रेंड वगैरह बनाई है ना सब में ऐसे होता है, धीरे धीरे ऐसे ही ना मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है यार, एकदम से थोड़ी होता है। एंड वैसे भी जब मिस जिंगसू के हमारे यहाँ शादी मतलब कि जॉर्डन सर से शादी हो जाएगी तो उनके बच्चे होंगे, एंड वैसे भी सारे काम हमें ही तो करने हैं, मतलब वो ऑलरेडी इतना कुछ सोच के बैठा होता है। उसका भाई सोचता है बस तू चुप हो जा, कुछ मत बोल। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि म्यूआ कंपनी में जो जिंगसू है वो अपना उसका जो डिपार्टमेंट होता है वो चेंज हो गया होता है, यहाँ वो काम कर रही होते हैं। एंड तभी यहाँ पे डायरेक्टर का भाई लॉन्ग आता है, एंड वो कहता है कि अच्छा तुम यहाँ पे कितने दिनों से काम कर रही हो। तो जिसपे कि वो कहते हैं कि अभी मुझे कुछ ही टाइम हुआ है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा होता है कि अच्छा तुम्हारा जो हर्बल कॉस्मेटिक का जो कॉन्सेप्ट था ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जिंगसू जो थोड़ा इग्नोर करी होती है कि यार ये मुझसे क्या बात करने में लगा पड़ा है। तो वो कहता है कि अच्छा तुम काम कर रही हो, चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारा काम हो जाए तो मैं ना तुम्हारा रेस्टोरेंट में वेट करूँगा, तो तुम आ जाना। तो जिंगसू कहती है हाँ ठीक है। तो जिंगसू जो है वो वहाँ से फटाफट से उठ के चली जाती है, क्योंकि उसे मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उससे कोई बात करने में। एंड यहाँ पे वो जो बंदा होता है वो सोचता है कि चलो यार मतलब कि मुझे रिप्लाई करेगी। वे फिर तभी जिंगसू बाहर आती है तो कहती है यार ये जो लोग मतलब विदेशों में पढ़ने जाते हैं इनका दिमाग ना बिल्कुल विदेशी हो जाता है, मैं क्यों जाऊँ किससे मिलने। अब मैं उन्हें मतलब उन्होंने मुझसे बोला है, मैं उन्हें मना कैसे करूँ। तो वो क्या करती है एक लेटर पर लिख देती है कि मैं नहीं आ सकती, एंड उस लेटर को अपनी एक फ्रेंड को दे देती है कि जिससे कि वो लेटर जो है वो उसे जाके दे दे कि मैं मतलब रेस्टोरेंट में नहीं आने वाली हूँ। जिस पे जिंगसू कहती है कि ऐसा करो कि ये जो लेटर है ना तुम ना वहाँ पे मतलब अंदर लॉन्गसी सर होंगे उनको जाकर दे दो। तो उसकी फ्रेंड भी जो है वो जाती है, एंड तभी जो यहाँ पे लॉन्गसी बैठा होता है वो सीट से हट के मतलब बुक्स को देखने लगता है। एंड यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड आती है उस पेपर को ऐसे ही रख देती है, एंड वो पेपर हवा के झोंके से नीचे गिर जाता है। एंड वो लेटर लॉन्गसी को नहीं मिलता कि जो है वो मतलब कि जिंगसू जो है वो रेस्टोरेंट में नहीं आएगी खाना खाने के लिए। एंड वो बेचारा उसका वेट करता रहता है कि वो मिलने आएगी। एंड तभी वहाँ पे वो वेट कर रहा होता है तो उसी डिपार्टमेंट उसे एक दरवाजा से दिखता है रूम से, उसके अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं। तो वो उसके पास आता है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं है। वो वहाँ थोड़ी सी खोजबीन सी करता है, आवाज़ सुनने की कोशिश करता है, एंड उसे खोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसकी सिस्टर आ जाती है। तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहते हैं कि नहीं दी मुझे कुछ ना आवाज़ वगैरह आती है, तो मतलब मैं देख रहा था कि क्या है क्या नहीं है।
जिस पे उसकी सिस्टर कहती है कि देखो तुम्हें यहाँ इतनी लेट तक नहीं रुकना चाहिए एंड यहाँ से ये सब होता रहता है, तुम फटाफट जाओ एंड यहाँ पे कोई खोजबीन करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मतलब उसकी बहन उसे बिल्कुल मना कर देती है कि सीक्रेट चीज़ें जो हैं उन्हें छेड़ने छाड़ने का कोई तुम्हारा मतलब अभी कोई मतलब नहीं बनता, अभी चुपचाप घर जाओ। एंड यहाँ पे वो कहता है ठीक है दी मैं जा रहा हूँ। एंड फिर हम देखते हैं कि वो जो है उसे मतलब भगा देती है एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई कुछ तो मिस्टीरियस चल रहा है। यहाँ उसकी बहन को हम थोड़ा टेंशन से में देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो जिंगसू है वो अपना मतलब खाना वगैरह खा रही होती है एंड तभी यहाँ पे लॉन्गसी आ जाता है तो कहती है अरे आप मेरा वेट कर रहे थे क्या, मैंने भेजा तो था लेटर एंड सॉरी मैं आपसे बोल भी आई थी कि सॉरी, मतलब इस तरीके से जिंगसू जो है बोलने लगती है। तो हम देखते हैं कि लेकिन अभी भी जो लॉन्गसी का जो दिमाग होता है वो उसी चीज़ पे होता है कि यार वो सीक्रेट चीज़ क्या थी। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कितने टाइम से काम कर रहे हो इस डॉक्यूमेंट वाले रूम में। वो कहती है कि नहीं मैं तो अभी नई नई आई हूँ। तो कहती है अच्छा तुम्हें कोई पता है कि यहाँ पे कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है क्या, कोई करंटली ऐसा कुछ है क्या। तो जिसपे जिंगसू कहती है सीक्रेट प्रोजेक्ट, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता। तो कहते हैं मेरी बहन कुछ प्रोजेक्ट वगैरह कर रही है, तुम्हें अगर कुछ पता हो तो भाई बताओ, नहीं तो हम लोग मिलकर ना ऐसा करते हैं कि जाके ना ढूंढते हैं कि भाई बेटा कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। तो कहती ठीक है चलेंगे। तो यहाँ पे दोनों के दोनों मिलके भाई चुपचाप रात में मीहुआ में आते हैं एंड जिंगसू भी सभी की बातों में आ जाती है, जो भी कोई कहता है हाँ हाँ चलो चलो। एंड यहाँ पे ये दोनों जो है इन्वेस्टिगेट करने आते हैं एंड छुपके छुपके अंदर घुसते हैं भाई, लाइट वाइट टॉर्च वॉर्च लेके। एंड जिंगसू जो है ज़्यादा उसे इंटरेस्ट नहीं होता, बस वो हेल्प करने आती है कि चलो कोई बात नहीं चल रहे हैं हेल्प करने। एंड यहाँ पे जो उसका भाई है वो मतलब तभी सर्च कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है कि एकदम से मतलब कि कुछ ही और चीज़ के लिए मतलब चेक करने की यहाँ कुछ है तो नहीं, गार्ड टाइप होता है। तो यहाँ पे जिंगसू कहते हैं कि किसी की आवाज़ें वगैरह आ रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं देते हैं। एंड तभी ये उस चीज़ को ढूंढने लगते हैं कि यहाँ पे कुछ है क्या नहीं है, चलो ढूंढते हैं कि मतलब गुस्सा मत दिखाओ। तो जिंगसू कहती है यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, चलो घर चलते हैं। तो कहता है तुमने कहा था ना तुम मेरे साथ इन्वेस्टिगेट करोगे तो तमीज से करो, तो ऐसे नहीं आते किसी के साथ। एंड यहाँ जो है वो दोनों मिलकर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं कि चलो ठीक है मैं ढूंढा जाए। तो जिसपे जिंगसू कहती है अगर कुछ प्रॉब्लम हुई ना तो मेरे नाम नहीं आने चाहिए और वरना तो मुझे निकाल देंगे ये लोग। तो कहता है अरे मैं हूँ तो सही, और किसी को कैसे पता चलेगा जब हमें किसी ने देखा ही नहीं। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गार्ड होते हैं वो आ जाते हैं, तो दोनों के दोनों जिंगसू और लॉन्गसी जो है छुप जाते हैं। एंड यहाँ पे जो वो जो बंदा आता है वो देखता है, यहाँ पे ये दोनों चुप के देखते रहते हैं कि भाई चल क्या रहा है, कि कौन है कौन नहीं। एंड वो गार्ड जो है वहाँ से तभी चला जाता है। यहाँ पे जो जिंगसू एंड जो लॉन्गसी है उस गेट को चुपचाप जो है वो धीरे धीरे करके खोलते हैं। एंड यहाँ पे जिंगसू को डर भी लग रहा होता है कि यार कोई आ ना जाए। एंड वो जो गेट है वो अनलॉक हो ही जाता है एंड जो लॉन्गसी है वो काफ़ी खुश हो जाता है। एंड यहाँ जो दोनों है ये अंदर जाते थे, एक मतलब कि रूम टाइप, एक बैंकर टाइप होता है और जो रूम होता है। एंड यहाँ ना कुछ दिखता है, जब भी जिंगसू कहती है वहाँ देखो कि कहाँ, वहाँ पे। एंड यहाँ पे वो उस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब पता नहीं क्या एंड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। इस तरीके से जब लॉन्गसी भी उस चीज़ को देखता है तो यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। So today's shout out is goes to Nupur Verma and Lucifer Devil, and guys thank you for watching and bye bye.